ईरान से पूरी तरह बाहर। वे समझौता करने के लिए मरे जा रहे हैं। वे समझौता करने के लिए बहुत बेताब हैं। हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी क्योंकि हम अच्छे हैं, ये सच है। दोस्ना के लिए हमने 2 विश्व युद्ध जीते, शीत युद्ध जीता और अमेरिका के दुश्मनों को इतिहास की गहराइयों में छोड़ दिया। हमने वेनेजुएला को 1 दिन में हरा दिया और हमने ईरान की हालत खराब कर दी। वे समझौता करने के लिए मरे जा रहे हैं। वे समझौता करने के लिए बहुत बेताब हैं। हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी क्योंकि हम अच्छे हैं, ये सच है। 250 सालों से पूरी दुनिया ने हमारे देश की ओर देखा है और प्रगति की छलांगों, ताकत के कारनामों और निस्वार्थता, विश्वास और उम्मीद के कामों से प्रेरित हुई है जो केवल यहीं हो सकते थे। 2 साल पहले हम पर हंसा जाता था, मजाक उड़ाया जाता था और हम पतन की ओर बढ़ रहा देश थे। हम बहुत गंभीर पतन में थे। पिछले प्रशासन ने हमारे साथ जो किया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। और आज हम दुनिया में कहीं भी सबसे लोकप्रिय देश हैं। हर कोई हमारा सम्मान करता है जैसा किसी देश का नहीं होता। याद रखिए, हमारा ऐसा सम्मान होता है जैसा दुनिया में किसी और देश का नहीं होता। हर राजा, हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति, वे किसी भी अन्य देश की तुलना में हमारा कहीं अधिक सम्मान करते हैं। 2 साल पहले वे हम पर हंसते थे, अब केवल सम्मान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। तो निष्कर्ष में, नियाग्रा फॉल्स के गरजते पानी से लेकर तेल और आग की चमकती बौछारों तक, हमारे प्यारे टेक्सास से मिडवेस्ट में हमारे खेतों के मक्के, गेहूं और जौ के शानदार मैदानों से लेकर न्यूयॉर्क शहर में वित्त की विशाल घाटियों तक, स्टील की धुआं उगलती चिमनियों से जो अब हमारे देश भर में रिकॉर्ड स्तर पर बन रहा है, उन कारखानों तक जो इस तरह बढ़ रहे हैं जैसे हमने पहले कभी नहीं देखा। हमारे पास पहले की तुलना में कहीं अधिक कारखाने निर्माणाधीन हैं, ऑटोमोबाइल कारखाने, कुछ ऐसा जो आपने 35 सालों से बिल्कुल नहीं देखा था। जीनियस लोगों के दिमाग से निकली तकनीक तक जिसे हमारे देश के हर कोने में जीवंत किया जा रहा है। रॉकीज की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर अमेरिका की खाड़ी के सफेद रेत वाले तटों तक, और ठीक यहीं डकोटा की ब्लैक हिल्स में 250 सालों के बाद भी अमेरिकी स्वतंत्रता की गूंज बनी हुई है। अमेरिकी सपना अभी भी जीवित है और अमेरिकी झंडा उन लोगों पर पहले से कहीं अधिक गर्व से लहरा रहा है जो हार नहीं मानेंगे, वो राष्ट्र जो असफल नहीं होगा, वो देश जो नहीं गिरेगा। दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमें हराया नहीं जा सकता। कल हम एक बेमिसाल मील के पत्थर पर पहुंचेंगे और खुशी से भरे दिलों और ऊंचे हौसलों के साथ जश्न मनाएंगे, क्योंकि 2.5 सदियों के बाद हम जानते हैं कि यह कोई अंत नहीं है, यह अमेरिका के स्वर्ण युग की केवल शुरुआत है। और साथ मिलकर हम अमेरिका को पहले से कहीं अधिक बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। मैं आपसे यह वादा करता हूं। आपका राष्ट्रपति होना मेरे लिए सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भगवान आप सभी पर कृपा करे, भगवान आप सभी पर कृपा करे। धन्यवाद।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.